बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आप लोगों के लिए लाई हूँ एक और ज़बरदस्त सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी, जो देखने में मज़ेदार तो लग रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ भुना मसाला। इतना मज़े का बनता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ एक मिक्सी के जार में मैं लूँगी तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 अदद टमाटर रफली काट के डाल देंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी 5 से 6 जवे हैं लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा इसमें डालूँगी अदरक का। थोड़ा सा पानी शामिल करें और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लें। इतना अच्छे से ब्लेंड करें कि सारी चीज़ों का अच्छा सा पेस्ट बन जाए। बस जी, अब इसको एक साइड पे रख दें। यहाँ मैंने ली है मिट्टी की हांडी और इसमें डालूंगी तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पानी में मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ मीट ऐड कर दिया है। मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन इसका वज़न है 1.5 किलो के लगभग। और मिक्स गोश्त लिया है, हड्डी वाले पीसेस भी हैं और बोनलेस भी। 2 अदद प्याज को मैंने रफली सा काट के डाल दिया है, मीडियम साइज़ के प्याज थे। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मिक्स गरम मसाला, जिसमें 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 लौंगे और 5 से 6 हैं काली मिर्चें। धनिया पाउडर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी नमक हस्बे जायका, मैं हाफ़ टेबलस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं हल्दी और ये है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती मगर इनसे कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। और ये मैंने डाला है 1 टेबलस्पून भर के। अगर आप रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप मिर्च की क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। यहाँ पर अब मैंने शामिल कर दिया है टमाटर और अदरक लहसुन, इसके अलावा हरी मिर्च का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था। बस जी, सारी चीज़ें आपने डालनी है और अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर लेनी है और इनको कवर लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। क्योंकि मैं हांडी में बना रही हूँ, मैं 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर आप 30 मिनट के लिए इसको वेट पे लगा दें। तकरीबन 1 घंटे बीफ अच्छे से पक चुका है और दरमियान में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ। और पानी अगर थोड़ा सा कम आपको लगे तो मज़ीद पानी ऐड कर लें, मगर बीफ को आपने इतने अच्छे तरीके से गला लेना है कि जब हाथ से आप इसको तोड़ें तो ईजीली ये गोश्त अलहदा हो जाए। बस जी, बीफ अच्छे से गला हुआ होना चाहिए, तभी खाने में मज़ा आएगा। बीफ यहाँ बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा ऑयल भी बीफ का निकल आया है। बस जी, इसी स्टेज पर डालूंगी मैं इसमें सिर्फ आधा कप ऑयल, क्योंकि बीफ अच्छा खासा चिकना होता है और इसका अपना ऑयल निकलता है। साथ के साथ इसमें डाल दूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें, डंडी समेत ही शामिल कर देंगे। आप इस रेसिपी को मटन से भी ट्राई कर सकते हैं और यकीन करिए ये बहुत ही लजीज बनती है। बीफ को ऑयल डालकर भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसी हिसाब से आप ग्रेवी रख लें। मुझे हल्का ग्रेवी वाला बीफ पसंद है ताकि गरम गरम चपाती के साथ खाने में ये टेस्टी लगे। तो यहाँ पर देखें, बीफ को अच्छे से मैंने भून लिया है और मज़ीद मैं इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी। इसी स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसमें डालूँगी हरा धनिया। आप चाहें तो हल्की सी कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे मज़ीद अच्छी खुशबू आएगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा बीफ भुना मसाला तैयार है। माशाल्लाह से आप बीफ की लुक देखें और जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। गरम गरम नान के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपने फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।